नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 24 जुलाई 2021 व शनिवार बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में अधिगम के आकलन के प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपना प्रकरण हो रहा था फीडबैक यानी कि पृष्ठपोषण। फीडबैक हर छात्र के लिए हर शिक्षक के द्वारा उसकी कार्य प्रगति, अधिगम क्षमता और उसकी सीखने की क्षमता के आधार पर ही उसको प्रदान किया जाता है। प्राय आप देखते हैं कि किसी भी बालक के द्वारा जो अकल्पनीय कार्य होता है या उसकी जो क्षमता होती है उस क्षमता से अधिक जो कार्य उस बालक के द्वारा किया जाता है, तो शिक्षक के द्वारा अनायास ही उसकी जो तारीफ़ कर दी जाती है, उसकी अनुशंसा की जाती है, उसकी प्रशंसा की जाती है, वो उस छात्र के लिए फीडबैक होता है। तो फीडबैक की जो बात की जा रही है, फीडबैक दो प्रकार का होता है, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। मौखिक फीडबैक के बारे में हमने कल की कक्षा में उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम लिखित फीडबैक यानी कि लिखित पृष्ठपोषण के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि रिटर्न फीडबैक जो होता है, लिखित पृष्ठपोषण होता है, उसकी क्या खासियत है और क्या कमियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मौखिक फीडबैक की जो बात की जा रही है, वर्तमान दौर में देखा जाए तो मौखिक फीडबैक या मौखिक पृष्ठपोषण को सबसे ज़्यादा वरीयता प्रदान की जाती है और लिखित को कम। लेकिन लिखित फीडबैक की कुछ अपनी अपनी खासियत है, उसकी कुछ गुण हैं, उसकी कुछ विशेषता है। तो छात्रों, लिखित पृष्ठपोषण की जो प्रक्रिया है वो विद्यालयों में प्राय देखी जाती है, हम उसको यूज़ में लेते हैं। और इस प्रक्रिया का जो कार्य है या इसका वर्क है, उस छात्र की अधिगम क्षमता पूर्ण होने के बाद ही उसको दिया जाता है। यह देखा जाता है प्राय हम त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत छात्रों की जो प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है, उस प्रोग्रेस के बाद उसके कार्य अधिगम क्षमता के बाद एक शिक्षक या प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है, फीडबैक प्रदान किया जाता है। और फीडबैक भी हम कार्य समापन के पश्चात उसका आकलन के रूप में, हम उसके मूल्यांकन के रूप में उसका फीडबैक प्रदान करते हैं। विविध प्रकार के प्रेरणास्पद शब्दों, वाक्यों के द्वारा उसको हम फीडबैक प्रदान करते हैं, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे रहो, खुश रहो, या अपनी प्रतिभा का निखार करो। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया है तो उसकी प्रोत्साहनवर्धन के लिए उसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये तमाम प्रकार के फीडबैक उसको प्रदान किए जाते हैं ताकि उसके प्रदर्शन और शैक्षिक कार्य को मिला जुला जो प्रतिभा का जो निखार आता है, उस निखार को हम फीडबैक के रूप में उसको पुरस्कार या उसको शाबाशी या किसी शब्दिक तरीके से, शब्दों के माध्यम से उसको हम लिख के या सर्टिफिकेट या प्रमाण के रूप में कुछ पत्र प्रदान करके हम उसका लिखित रूप में फीडबैक करते हैं। लिखित पृष्ठपोषण का जो गुण है, उस गुणों में पहला जो गुण आता है कि लिखित पृष्ठपोषण जो होता है वो हमेशा स्थायी होता है, क्योंकि जो भी दिया जा रहा है उसको रिटर्न में दिया जा रहा है। क्योंकि छात्र जो भी लिखित पृष्ठपोषण होगा उसको किसी न किसी रूप में, प्रमाण के रूप में या अंक के रूप में प्राप्त करेगा और उसको देख के बार बार उसको मोटिवेट होगा, खुश होगा, प्रोत्साहित होगा कि मैं भी अपने कार्य का यह परिणाम है। फिर दूसरा गुण है कि जो रिटर्न फीडबैक मिलता है वो छात्र को एक शिक्षक द्वारा उसके प्रत्येक पक्ष का आकलन करने के बाद उसको आवश्यकता अनुसार फीडबैक प्रदान किया जाता है। जब जब उसकी ज़रूरत होगी तब उसको लिखित फीडबैक दिया जाता है। जैसे उसने किसी को होमवर्क किया है, होमवर्क गृह कार्य करने के बाद उसने अच्छा कार्य किया है, मान लीजिए उसकी राइटिंग अच्छी है, वर्तनी अच्छी है, तो वर्तनी अच्छे होने के बाद शिक्षक उससे प्रभावित हुआ, कार्य किया, उसको कार्य को देखा, उसके बाद उसको अच्छा फीडबैक दिया, गुड दिया, वेरी गुड दिया या शाबाश दिया, किसी भी एनीबॉडी किसी तरीके से फीडबैक दिया तो उसको देखेगा, क्योंकि वो लिखित फीडबैक है। और उस लिखित फीडबैक को देखो छात्र को आत्मसंतुष्टि होगी, मैंने जो कार्य किया उसका लिखित रूप में सर ने उसका फीडबैक दिया। फिर अगली जो बात आती है, तीसरा गुण आता है कि लिखित पृष्ठपोषण से शिक्षक और छात्रों के मध्य प्रदर्शन क्षमता में आपसी विचार विमर्श होता है और इस विचार विमर्श से छात्रों को क्या मिलता है, एक अधिगम स्तर का ज्ञान मिलता है। उस अधिगम स्तर से छात्रों की कौन कौन सी प्रतिभाएँ हैं, उस प्रतिभा को किस तरह से निकाला जा सकता है, ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर बात आती है लिखित पृष्ठपोषण के माध्यम से छात्रों में स्थायी सुधार होता है।
परमानेंटली जो इम्प्रूवमेंट आता है वो रिटर्न फीडबैक से आता है कि उसमें कौन कौन से और इसमें कार्य करने की आवश्यकता है और उसमें कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है क्योंकि वो सारा रिटर्न वर्क है। उसमें जो लिखा जाता है कि इसमें इस कार्य में उसमें सुधार प्रयास हो और उसमें वो सुधार की आवश्यकता है, ये तमाम बातें रिटर्न में लिखी जा सकती है। फिर बात आती है लिखित पृष्ठपोषण से छात्रों में व्यक्तिगत क्षमता और उसकी योग्यताओं के आधार पर उसका आकलन किया जाता है, और जो आकलन किया जाता है उसकी आवश्यकता और क्षमताओं के आधार पर ही उसकी क्षमताओं का आकलन करते हैं हम, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसका फीडबैक प्रदान करते हैं। अगला लिखित पृष्ठपोषण जो होता है वो छात्रों के अभिभावकों को भी विकास में सहायक है। जैसा कि मैंने पूर्व बताया था कि जो शिक्षक के द्वारा जो उसके छात्र के गृह कार्य को जांचा जा रहा है और उस गृह कार्य जांचने के बाद उसकी किसी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं है, उसकी वर्तनी अच्छी है, उसका ट्रांसलेशन अच्छा है, उसने जो लिखावट है वो सब तरीके से व्यवस्थित अक्षरों की बनावट को पूर्ण ध्यान रखते हुए स्पष्टता और शुद्धता को रहते हुए उसने कार्य किया है, शिक्षक निसंदेह उसमें प्रभावित होगा और प्रभावित होने के कारण उस पर जो भी अपने कमेंट्स करना है वो लिख के करेगा, रिटर्न में देगा कि तुम्हारी वर्तनी अच्छी है, या तुमने अच्छा लिखा है, शाबाश, बहुत अच्छा है, ये सारा उसने लिख के दिया है। तो वो छात्र उससे प्रभावित होगा कि मुझे सर ने मोटिवेट किया है, मैंने अच्छा कार्य किया, तो वो सीधा ले जाके अपने अभिभावकों को दिखाएगा कि मेरे गुरु के द्वारा, मेरे सर के द्वारा, मेरे शिक्षक के द्वारा जो मुझे लिखित फीडबैक मिला है उससे छात्र और अभिभावक दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये छात्र उसमें लिखित रूप से आ रहा है। ठीक है। फिर बात आती है लिखित पृष्ठपोषण की प्रक्रिया के दौरान छात्र एक दूसरे से सहयोग करते हुए एक दूसरे से पृष्ठपोषण प्राप्त करेंगे। निस्संदेह बात है कि एक छात्र को फीडबैक मिला तो दूसरे छात्र को भी वो बताने का प्रयास करेगा कि मेरे को सर ने फीडबैक दी है, इससे दूसरे छात्र भी प्रभावित होंगे। और लिखित पृष्ठपोषण अगला जो है, लिखित पृष्ठपोषण की जो प्रक्रिया हो जाती है उस प्रक्रिया के बाद विचार विमर्श और कार्यों की समीक्षा करने के बाद शिक्षक और छात्रों के जो मिले जुले जो फीडबैक होते हैं वो काफ़ी वैध और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि शिक्षक के द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है वो शिक्षक ने उसको प्रत्यक्ष उसको देखा है, उसके मूल्यांकन को परखा है, तो वो वैध और विश्वसनीय दोनों होता है। और जब इस विश्वसनीयता के आधार पर अध्यापक और अन्य व्यक्ति छात्र के अधिगम स्तर को उसको पूर्ण रूप से विकास में सहयोग करते हैं। इस तरीके से तमाम गुणों के साथ साथ हम देख सकते हैं कि हम लिखित फीडबैक में बहुत सारे ऐसे गुण हैं, साथ साथ उसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, दोषों की भी चर्चा कर लेते हैं। दोषों में पहला जो है कि प्रत्येक शिक्षक जो होता है ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी में उसका कमेंट डाले या लिखित फीडबैक दे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो लिखित में फीडबैक देते हैं जिसको छात्र प्राथमिक स्तर के छात्र उसको समझ नहीं पाते हैं या उसके अभिभावक समझ नहीं पाते, क्योंकि अभिभावकों का भी ये तय नहीं है कि वह किस तरह से पढ़े लिखे हैं, हो सकता है वो किसी कम साक्षर हो, तो उन अभिभावकों के लिए कोई असरकारक नहीं, और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भी अंग्रेजी शब्दों का जो ऐसा हाई उच्च स्तर पर जो कमेंट फीडबैक दिया जाता है उनके लिए लिखित स्तर के फीडबैक का कोई महत्व नहीं होता। फिर बात आती है कि जो कार्य प्रगति का जो छात्रों के प्रोग्रेस का प्रमाण दिया जाता है रिटर्न में लिख के दिया जाता है, वो अमूमन देखा जाता है सभी छात्रों का एक समान फीडबैक दे दिया जाता है, जिससे छात्रों में उत्साह कम नहीं होता है, एक उमंग नहीं रहती, क्योंकि अमुक छात्र को वो मिला तो मुझे वही मिला, कुछ नया नहीं मिला, नयापन नहीं मिलेगा छात्रों को फीडबैक में, तो उसमें उत्साह में वृद्धि नहीं होगी। वो सोचता है कि अन्य छात्रों को जो मिला है वो मुझे मिला, तो उसमें एक उत्साह और जिज्ञासा की जो भावना होनी चाहिए, एक उमंग की भावना होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। फिर तीसरा प्राथमिक स्तर के लिए छात्रों के लिए फीडबैक जो दिया जाता है वे उनके लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि वे उससे परिचित नहीं हो पाते और उनका महत्व नहीं समझते कि मुझे फीडबैक मिला तो इसका क्या तात्पर्य, क्या होना चाहिए, ऐसा क्या करूँ कि मेरे को ये फीडबैक मिला, या ऐसा मैंने क्या किया जिसका फीडबैक मिला। लिखित पृष्ठपोषण के कार्य को बचा जाता है, और जब फीडबैक मिलता है तो जो कार्य होने के बाद मिलता है, जबकि अमूमन इसकी आवश्यकता होती है कि जब रिटर्न वर्क या जो भी कार्य किया जा रहा है उसके साथ साथ उसको फीडबैक दिया जाए, जबकि ये जो लिखित फीडबैक दिया जाता है कार्य संपन्न होने के उपरांत उसको प्रदान किया जाता है रिटर्न में, जबकि जो फीडबैक होना चाहिए कार्य करते हुए कार्य प्रगति के तौर पर उसको कार्य संपन्न हो रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है, तो उसको फीडबैक देते रहें तो छात्र मोटिव होते रहेंगे उस कार्य को करने में और अपने आप को सहज महसूस करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो निष्कर्ष में यही बात कह सकती है कि शिक्षक
द्वारा जो मौखिक और लिखित फीडबैक दिया जाए वो छात्रों के लिए तो आवश्यकता और योग्यता स्तर के अनुरूप तो सही है, लेकिन दोनों प्रणालियों में कोई न कोई गुण और दोष दोनों हैं। तो वर्तमान दौर पे जो देखा जा रहा है, मौखिक पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन साथ साथ लिखित फीडबैक को भी उसमें कहीं न कहीं उसमें सहायता ली जा रही है, और लिखित और मौखिक दोनों का सम्मिलित रूप आज वर्तमान दौर पे यूज़ में ले जा रहा है। तो छात्रों, आज के लिए आज की कक्षा में इतना ही होगा। कल नए प्रकरण के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।